हेलो गाइस, यह है हमारा हिंदी डिक्टेशन और इंग्लिश डिक्टेशन का प्लेटफॉर्म है स्टेनो फॉर ऑल, जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की डिक्टेशन उपलब्ध कराता है। समय समय पर आपको इसकी क्लास भी उपलब्ध कराई गई हैं। आज हमारा ये लीगल डिक्टेशन का पोर्शन है, जिसमें हमारी ये द्वितीय डिक्टेशन होगी। सभी तैयार रहें, रेडी। आज दिनांक को प्रकरण के प्रस्तावित पक्षकार गीता बाई एवं रेखा बाई सहित उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। अपने जवाब में प्रस्तावित पक्षकारगण का निवेदन है कि वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। वादी ने भी उक्त पक्षकारों को प्रकरण का आवश्यक पक्षकार बताया है तथा उक्त आवेदन के जवाब के आलोक में वादी का उक्त आवेदन वाद विचार स्वीकार किया जाता है तथा नवीन पक्षकारों पर प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में वादी की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र वाद विचार स्वीकार किया जाता है तथा वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी वाद पत्र में उक्त संशोधन आज ही कर न्यायालय द्वारा प्रमाणित करावे। आवेदन सुसंगत अधिनियम के अधीन पुरानी बकाया की ऐसी राशि के संबंध में ऐसे किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष या किसी लंबित अपील पुनरीक्षण या किसी याचिका के बारे में प्रकट करेगा और यदि किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष या कथन करते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि इस नियम के अधीन समाधान उठाने की दशा में वह कानून आदेश के विरुद्ध याचिका को तत्काल प्रदर्शित करेगा एवं समाधान आदेश प्रदान करने के 7 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा करने का युक्ति युक्त साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसमें असफल होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात उसका समाधान आदेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा। वादी द्वारा उक्त आदेश के पालन में उक्त संशोधन किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया। उभय पक्ष द्वारा एक राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन के संदर्भ में वादी एवं प्रतिवादी गण के राजीनामा कथन अंकित किए गए। वादी की पहचान श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की गई एवं प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री योगेंद्र जैन द्वारा की गई। वारंट की तरह समन मामले का विचारण भी अभियुक्त के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने पर आरंभ होता है। जब अभियुक्त न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होता है या प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम न्यायाधीश अभियुक्त को उस अपराध की विशिष्टताओं से अवगत कराएगा जिसका उस पर अभियोग लगाया गया है। तत्पश्चात वह पूछेगा कि क्या वह अपने आप को दोषी होना स्वीकार करता है। इस धारा के प्रावधान आदेश के अनुसार है, अर्थात समन मामलों का विचारण समाप्त। यह हमारा 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर राजस्थान हाई कोर्ट का जो टेस्ट होना है 6 मिनट के लिए,